शांति। आज 11 दिसंबर है। आज प्यारे बाप दादा ने बहुत ही मीठी मुरली सुनाई है जिसमें बाबा कैरेक्टर सुधारने की बात कर रहे हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। कौन से कैरेक्टर बनाने हैं? दैवी कैरेक्टर। अभी हमारे कौन से कैरेक्टर हो गए हैं? आसुरी कैरेक्टर। तो इसलिए चरित्रवान दुनिया में चलने के लिए, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कराने के लिए बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है ना। बाबा ने भी कुछ दिन पहले भी इसी तरह पूछा था कि क्योंकि आंखें अगर बंद करोगे और दुकान पे हो, कोई दुकान कोई चुरा के ले जाएगा सामान, है। तो इसलिए आज भी उसी तरह का बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों को आंखें बंद कर बैठने की मना क्यों की जाती है। उत्तर है, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। देखो कितनी ऊंची और गुहा बात है कि नजर से निहाल। बाबा शक्तियां किससे दे रहा है, स्नेह किससे दे रहा है? वो तो नजरों से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आ जाएगी, है ना। क्योंकि जो नेचर का नियम है कि आंखें तभी हम बंद करते हैं जब सोना होता है ना। तो उसी तरह सेंस जाएगा कर्मेंद्रियों को और सुस्ती आ जाएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, कमाई में सुस्ती आ नहीं सकती, माने उदासी सुस्ती आ नहीं सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? राजयोग, आत्मा का परमात्मा से योग, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे, है ना। पवित्र बन कहाँ पहुंचेंगे? पवित्र धाम, जिसको क्या बोलते हैं? शांति धाम। कितनी सहज समझानी है। क्या समझानी है? कि अपने को आत्मा समझो और अपने प्रियतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। कितने जन्मों के पाप हैं भस्म करने? एक जन्म के तो याद हैं, है ना। बाकी 62, है ना। अभी 63 बोल सकते हैं। अभी तो संगम के बाद तो नया जन्म है। तो पिछले 63 जन्म के पाप नष्ट करने हैं। तो रोज रोज बाबा बहुत ही सहज युक्ति बताता है। कौन सी? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो तो जन्म जन्म के पाप भस्म होते जाएंगे। इसको ही कहा जाता है योग अग्नि। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही हर 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको, है ना। उसका क्या तरीका है? एक बाबा की याद। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। कौन सी? ज्ञान की, है ना। कि और ज्ञान में भी क्या समझाते हैं? बाबा को याद करो निरंतर। बाबा की मुरली का जो मुख्य सार यही रहता है कि किस तरह बच्चों को बाबा की याद रहे, है ना। बाबा प्राप्तियां दिखाता है, हमारी पुरानी स्मृतियों को जागृत करता है, शक्तियां भरता है, बल भरता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? कि बस बाबा की याद रहे। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर है।
तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। देखो, जब हमारा ज्ञान और योग पक्का होगा तो क्या होगा, धारणा और सेवा बाई प्रोडक्ट है, अपने आप ही आपको धारणा भी हो जाएगी और सेवा भी स्वतः ही होगी, है ना। क्योंकि ज्ञान अगर पक्का है तो आप बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते, है ना। और ज्ञान की अगर समझ है तो हमारी धारणा नेचुरल हो जाएगी। तो बाबा ने बताया है कि बाप को याद करना है, साथ साथ दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे, है ना। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्होंने महिमा गाई हुई है, देवताओं की महिमा देखो कितनी गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं, अभी तुमने समझा है। और रावण राज कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो कि हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। कौन? शिव बाबा कोई साधारण नहीं है। यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है ना। इसलिए क्या गाते हैं भक्ति मार्ग में, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। बावन का लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी रीत निश्चय में रखना है कि हम आत्माओं को पढ़ाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम है शिव। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम दे दिए हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। अनेकानेक शालिग्राम है, शिव एक है, वह है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इसके पहले तुम जब बाबा के नहीं बनने थे तब क्या थे? हद के बच्चे थे। हद के बाप के पास रहते थे, ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते थे। आधा कल्प भक्ति की है। कब से? द्वापर से लेके भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य भी शुरू होता है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानते। तुम मीठे बच्चे जानते हो। कैसे जाने? बाबा नहीं बताया। बाप ही ज्ञान का सागर है, जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। ये तीन मुख्य हैं। माने पहले क्या होती है? भक्ति, भक्ति के बाद फिर ज्ञान और ज्ञान के बाद फिर वैराग्य। ये तीन मुख्य सन्यासी लोग भी जानते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य, वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य हैं, रोज बाबा समझाते हैं। दो प्रकार के वैराग्य कौन कौन से? एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का। माने सन्यासियों की तरह जंगल में नहीं जाते, किसका वैराग्य करते हैं? विकारों का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है, क्या नाम पड़ जाता है? सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड कोई होता नहीं। बाबा सन्यासियों की बहुत महिमा करता है कि कम से कम उन्होंने थमाया है ना। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पार्ट बजाने। अभी यह है कौन सा युग? पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं। कितना ऊंचा बनाता है, इसलिए ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा जाता है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है? ये कुछ भी
समझते नहीं, एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग नाम रख दिए। तुम लिखते भी हो कि शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए। कौन से? शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, और फिर पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए, माने सतयुग में भी दिखा दिया, कृष्ण की दुनिया में भी पतित आत्माएं दिखा दी, है ना, कंस दिखा दिया, राम की दुनिया में भी रावण दिखा दिया। तो बाबा ने कहा कि पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता, शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए। त्रेता में भी कहते कि रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्याकश्यप आदि दिखाए हैं, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकता, कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, है ना। बाबा पर क्या कलंक लगाया? सर्वव्यापी का कलंक लगा दिया, दुख सुख देने वाला बता दिया। बाबा ने बोला सबकी गिलानी करते रहते हैं, तो अब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर कहाँ जाना है? अपने घर। घर में शरीर तो जाएगा नहीं, सब आत्माएं जानी है। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ बैठ, देह नहीं समझो, है ना। बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो, यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बताते हैं, है ना, क्या अंतर है बेहद के बाप में और हद के बाप में। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है, नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी हैं जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते क्यों हैं? क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन पड़ते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं, 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं हम? नई दुनिया के लिए। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की कौन हो? नदियाँ हो, है ना। नदियाँ क्या करती हैं? बहती रहती हैं, है ना, अपने शीतल जल से सबकी प्यास बुझाती रहती हैं। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, यह तो चीची दुनिया, चीची शरीर है, इसको ही छोड़ना। इसलिए बाबा उस जो पढ़ा रहा है उसकी प्राप्ति अभी नहीं कराता, ना भी धनवान बनाता है ना, ना बहुत ही प्रसिद्धि दिलाता है ना। तो ये सारा सब कुछ जमा हो रहा है गुप्त, है ना, क्योंकि पुरानी चीची दुनिया है, ये दुनिया तो जाने वाली है, इसको तो छोड़ना है। बावन बोला शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता, मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को पवित्र बनाने आया हूँ। इन मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, पतित हैं। इसलिए गाते क्या हैं? पतित पावन सीताराम। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा करती है और शरीर भी आत्मा ही लेती है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, देखो 63 जन्मों से कितनी भक्ति की पुकारते रहे, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम अब सब अपने घर चलें। और तो कोई को पता ही नहीं हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर
माथा मारते चले आए हैं। वे लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं। कौन लोग? गुरु, सन्यासी, ये सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति चाहते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं, माने शांति धाम, परम धाम है, मुक्ति की दुनिया और सतयुग है जीवन मुक्ति। तो बावन का अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। क्या बनने के लिए? लक्ष्मी नारायण। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थे। प्रवृत्ति मार्ग माने घर गृहस्थ वाले। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का मार्ग है ना। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का मार्ग है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो तुम मेरी गिलानी करते आए हो, है ना। बाबा की हमने कितनी गिलानी की, लेकिन मैं फिर भी तुम पर उपकार करता हूँ। अपकारी पर उपकार करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी शिव बाबा की गिलानी की है उतना और कोई की गिलानी नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते हो सर्वव्यापी है। ये गिलानी की भी हद हो जाती है, तब मैं आकर उपकार करता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आया हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बताता हूँ। क्या सहज युक्ति बताते हैं? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी, कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, यह तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है, क्या गाते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यंती। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया ना भुलाए तो बाबा से दिल की डोर लगी रहे, जुड़ी रहे। बावन बोला यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण का गधे का शीश दिखाते हैं, है ना, माने कुछ सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता। बाबा ने भी समझाया है स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो स्कूल है। सुना भी है कि नज़र से निहाल, किंदा स्वामी कहते हैं जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर आया हुआ है ना। लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कमाई हो रही हो और आप आंखें बंद कर लो। तो उनका लाखों पद्मों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ देवताओं को सुधारना है, यहाँ किसको? आत्माओं को सुधारना है। क्या बनने के लिए? देवता बनने के लिए। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है ना, लक्ष्मी नारायण। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो तुम जाओ दिलवाड़ा में, वह है जड़ और यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, है ना। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में आते हैं, इसलिए सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है? आबू, जहाँ भगवान का अवतरण होता है। इसलिए जो भी आत्माएं मुरली सुन रही हैं और इस परम सौभाग्य से वंचित हैं तो शरीर का ठिकाना नहीं, है ना। इसलिए इस गोल्डन चांस लॉटरी को मिस नहीं करना है, बाबा के घर जाना है। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु हैं वो तो सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इसको कोई जानते नहीं। अच्छा मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मीठे बाबा को भी हमारी
हम बच्चों की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो बाबा ने आज क्या सुनाया? मुरली का सार है, जो संस्कार बाप में है वही तुम्हें धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रदान बनाने के लिए क्या करना है? चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है, दैवी कैरेक्टर धारण करने, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। फिर से सुनेंगे, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। जब तक बाबा से दिव्य बुद्धि नहीं मिली है तो न हम अपने को, न बाबा को, न त्रिकाल को समझ सकते हैं। तो बाबा ने बोला, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में लाती है। माने हमारे कर्म और बोल का क्या इफेक्ट होगा उसको जानकर उसको प्रयोग में लाती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। माने परमानंद का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म हम करेंगे और परमानंद की अनुभूति के लिए संपूर्ण पवित्रता मन वचन कर्म धारण कर बाबा को याद करेंगे। बाबा पढ़ाई पढ़ाने आया है तो जन्मों जन्म की कमाई हमें जमा करनी है, जन्म जन्म के पापों को समाप्त करना है, जो बोझा है उसको समाप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। दिल से बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।